नमस्कार। मेरे सामने एक 39 वर्षीय महिला हैं। इनके हाथों पर रेखाओं की, पर्वों की क्या क्या गतिविधि चल रही है, इसके बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बाधाओं का सामना, जीवन में संघर्ष का सामना, गलत निर्णयों से नुकसान का सामना ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी महिलाओं को करना पड़ता है। वर्तमान में यदि मानसिक पर्व की बात करता हूं, पहले पर्व की, तो अभी मानसिक मजबूती है। सेकंड पर्व की बात करता हूं, उस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, इसके कारण आप अपने कुलीग के साथ झगड़ सकते हैं। तीसरे पर्व पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है, धन के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व सूर्य की उंगली का, और यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये पर्व अपने आप में अनुकूल है, यानी कोई भी बीपी जैसा रोग, कोई भी आंखों जैसा रोग अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट या अग्निकांड से कोई संबंधित दिखाई नहीं देता। लेकिन सूर्य पर्व के जब सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लग जाएं, जो कि आपकी उंगलियों पर है, तो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से सम्मानित नहीं मिलता। साथ ही साथ व्यक्ति को बदनामी का सामना या महिला को बदनामी का सामना करना पड़ता है। तीसरा पर्व सूर्य का पर्व है, जो आपको स्वयं के पिता से, परिवार से आपको सहयोग दिलाएगा। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इस पर यहाँ पर मुझे कोई, अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी यहाँ पर राहु रेखा दिखाई नहीं दी। जब राहु रेखा दिखाई न दे, पर्व छोटा हो जाए, तो छोटे पर्व का भी बहुत रोगों से संबंध माना जाता है, लेकिन जो भी रोग है आपके जीवन के अंदर अभी वो स्थायी नहीं हुआ है। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई कर्ज में डूबने के योग भी नजर नहीं आते हैं। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो इतनी सामर्थ्य आप में है जो आप अपना जीवन का संचालन कर सके। इस उंगली के अंदर आपको अगर शनि का छल्ला पहन रखा है तो ठीक है, बाकी कोई रत्न नहीं पहनना है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की बात। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली को छूने का प्रयास करें। आप अपने ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ आदमी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अधिकतर देखने में आता है कि ऐसे लोगों को कुछ अपने आप में गुमान ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसी स्थितियों का सामना ऐसे लोगों को हो जाता है, इससे आपको बचना है। यहाँ पर अभी कोई कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का रोग नहीं है। दूसरा पर्व आपके जीवन के अंदर पति से झगड़े झंझट का हल्की सी रेखा देती है, बहुत गहरी नहीं कह सकता, तो अभी तालमेल में कमी थोड़ा चल रही है। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का लगना, यदि संतान से सुख सहयोग में कमी। आइए बात करता हूं यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर धन की रेखा मिलती है, यानी आप में वो सामर्थ्यता है कि आप धन प्राप्त कर सकती हैं। वैसे मैं राइट हैंड पर फोकस कर लूँगा इस समय, क्योंकि आपकी 39 की एज हो गई है, तो मुझे राइट हैंड से बहुत सारे हाथ की रेखाएं भेजी हैं। सब प्रोजेक्ट पर दूसरे मेरे सामने हैं, उनको भी देख रहा हूँ। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप प्रयत्न करके अपने धन के आगमन बनाने वाली महिला हैं, और वर्तमान में भी आपने कोई साधन का, धन कमाने का साधन बनाया हुआ है। सूर्य का पर्व यहाँ पर दबा हुआ पर्व के रूप में है। सूर्य का पर्व जब आपका दबा हुआ हो तो दबे हुए पर्व में सम्मान के अंदर कमी आती है। नौकरी के हिसाब से तो अच्छा पर्व है, आप नौकरी के द्वारा अच्छा काम कर सकते हैं, और नौकरी से या राज्य सरकार का कोई
जो जॉब छोटी मोटी होती है उनके द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा तो दिखता है, लेकिन पर्वत दबा हुआ है, वो सम्मान में कमी है अभी राइट हैंड के द्वारा। चलिए बात करता हूँ तो यहाँ इस समय पर, क्योंकि पिछले समय में आपको काफ़ी परेशानी हुई है तो उसको दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और भाग्य की रेखाएं, ये रेखाएं आपके पास वो रेखाएं हैं जो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी। यानी भाग्य रेखा अगर मैं कहूँ तो यह भाग्य पर्व यहाँ कहूँ तो ये आपके यहाँ पर अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ अनुकूल है, इसमें दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इससे मल्टी टैलेंटेड रेखाएं शनि पर्व को जाती हैं, यानी आप में योग्यता है धन कमाने की, इस प्रकार का चिन्ह। अभी आपके नाम से यहाँ कोई मकान बनने का योग दिखाई नहीं देता, साथ ही साथ संतान सहयोग की रेखाएं भी नजर कम आ रही हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल बैलेंस के साथ चलती है और जाकर के बृहस्पति पर्व तक पहुँचती है। यानी ऐसा नहीं है कि हृदय के अंदर किसी प्रकार की, अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी तो नहीं है, हृदय से संबंधित कोई विशेष रोग भी नहीं है। थोड़ा सा तालमेल के लिए ये रेखा जब मंगल पर्व से निकल करके और आपकी हृदय रेखा को छूती है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में तालमेल के बीच में कमी आती है ऐसे लोगों के यहाँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के मंगल रेखाओं के बारे में, जो कर्म रूपी रेखा है, जो अधिकतर रेखाएं आपके आयु रेखा के अंदर रह गई है, लेकिन सबसे बड़े यहाँ दीप ने प्रभावित किया, उसे बाद में देखूंगा। अभी तो ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर है जो कर्म करती हुई चलती है। जब जब मंगल रेखा आपके पास कर्म रूपी रेखा सही होगी तो व्यक्ति आलस में नहीं, कुल मिलाकर काम करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऐसा नहीं, काम करने की प्रवृत्ति आप रखती है। दूसरी रेखा के बारे में बात करता हूँ, बुद्धि रेखा के पूरे हाथ को पार करके, और ये बुद्धि रेखा यहाँ पर आपके दूत्य मंगल के और चंद्र पर्वत के मध्य में पहुँचती है। ऐसी रेखाएं घर से दूर ले जा कर के नौकरी कराती हैं। कितनी बार देखने में आता है कि ऐसे लोग विदेश तक जाकर के नौकरी कर आते हैं। कुल मिलाकर ये बुद्धि रेखा इस प्रकार का यहाँ पर जो परिणाम है उसको दिखाती हुई है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर झगड़े झंझट की रेखा के बारे में देखें तो हो सकता है ये वाली रेखा कुछ यव बनाने का प्रयास करती है, कुछ दीप जैसी स्थिति बनाने का प्रयास करती है, तो कोई झगड़ा झंझट कोर्ट चल रहा है, उसमें भी विनिंग की रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपको उनसे बचना चाहिए, ये अच्छे संकेत है। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत और यहाँ पर गतिमान रेखाओं का ज़्यादा संबंध है। यदि यहाँ से भी कोई रेखा धीरे धीरे बढ़ के और इधर तक पहुँच गई तो वो आपके जीवन के अंदर आपको विदेश यात्रा तक करा देगी, यदि भाग्य रेखा या शुक्र पर्वत तक पहुँच गई। अभी सिर्फ ये योजना दिमाग के अंदर चल रही है, ऐसा दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर है जो मन को चंचल ज़्यादा करती हैं। शुक्र पर्व से निकल कर के इस रेखा का बुध पर्वत से संबंध भी विदेश रेखा के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोग कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़ करके या व्यवसाय से जुड़कर या नौकरी से जुड़ करके भी लाभ उठाते हैं। यहाँ एक और रेखा का संबंध भी शुक्र पर्व से निकल करके बुध पर्वत तक पहुँचने का बनता है, उसका भी परिणाम इसी प्रकार से बोला जाएगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपके स्वर सेट से चलती है, इसके बाद जाकर के दूर स्थानों से जुड़ती है और फिर कुल सीधी चलती हुई चलती चली जाती है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप कभी खाली नहीं बैठेंगे। अगर मैं लगभग 5 से 6 साल तक हाथ देखता हूँ, उस बीच के बाद में कोई और रेखा बन जाए तो बात दूसरी है, लेकिन आने वाले 4-5 साल में आपको जॉब से अगर आप चाहेंगे तो कभी भी खाली नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा। अब बात करते हैं आपके संसाधन के पद शुक्र पर्व के बारे में। सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में शुक्र पर्व पर है। इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप 35 से निकल के 39 में चल रही हैं। आपके लेफ्ट हैंड में जिस जगह पर ये काला तिल है वो
चरित्र के प्रति सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। मंगल और शुक्र के बीच में जब ये बन जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर अपने चरित्र पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, वरना काला तिल धोखा मिलता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर इसका फल भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अगर आपकी देखते हैं तो ये आयु रेखा जाकर यहाँ शुक्र के अंदर तक बढ़ने का प्रयास करती है और लगभग 76-77 वर्ष तक बनती है। इस रेखा में एक बहुत बड़ा दीप देखिए, पहले तो ये दीप पड़ गया। जब जब आपकी भाग्य रेखा में, जब जब आपकी आयु रेखा में दीप पड़ेगा तो आपके जीवन में बड़ी घटनाक्रम या कुल मिलाकर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दीप यहाँ खत्म हो गया लगभग जाकर के आप समझ सकते हैं कि करीब करीब जो एज आपकी चल रही है इस समय पर, इसके बाद में तरक्की की रेखाएं आयु रेखा पर नजर आती हैं। तो आगे तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आता। भाग्य रेखा भी यहाँ पर ठीक है। बाकी सवालों में आपको मैं जवाब देने वाला हूँ। क्या मुझे आगे लाइफ में एक जीवन साथी रहेगा या नई जिंदगी या नहीं रहेगा, या जिंदगी यूं ही अकेली गुजारनी पड़ेगी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अगर अब दूसरे विवाह का प्रयास किया तो आपकी रेखाओं के गणित के अनुसार 2024 तक जब भी आप किसी से विवाह करने का प्रयास करेंगी तो आपको दोबारा भी एक और दीप यहाँ बनता हुआ है, जो आपको दोबारा भी इस जगह से ये यहाँ से ये फिर दोबारा से आपको धोखे का सामना जो हो भी चुका है और आगे भी हो सकता है। तो 2024 तक तो कोई भी यहाँ विवाह करेंगी तो आपको परेशानी का ही सामना होगा। दूसरी बात, मुझे आपकी ये सलाह है कि आप कृपया करके यदि अपने पुराने पति के साथ दोबारा से संबंध बना सके तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी आदमी आएगा वो आपके साथ इसी प्रकार का रवैया रखने वाला है। तो कम से कम 2024 तक तो जरूर मत करिएगा, हो सके तो पुराने संबंध बना लीजिएगा। तीसरा आपने पूछा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास वापस आएंगे जो मेरे पति के पास चले गए हैं, 1 साल होने को आ रहा है। जहाँ तक बच्चों का संबंध है वो आपसे रिलेशन रखेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने बच्चे और पतियों के साथ एक साथ रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों का जीवन में आपके साथ संबंध रहने वाला है, उनका सहयोग भी रहेगा आपको। क्या विदेश जाऊंगी, क्या वहाँ तरक्की मिलेगी या वापस लौट आऊंगी? विदेश जा सकती हैं, विदेश यात्रा कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर टिकाऊपन की जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। या विदेश से संबंधित ही कोई जॉब हो या किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा आप जुड़ जाए, ऐसी संभावनाएं काफ़ी कुछ आपके हाथ के अंदर हैं। तो लेकिन व्यवसाय तो मुझको यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि व्यवसायिक रेखा जो मजबूत होती हैं वो आपके हाथ के अंदर है नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें बड़ी सावधानी है, लेकिन विदेश जाने के योग भी है। विदेश में नौकरी कर सकते हैं, कुछ दिन टिकेंगे तो हो सकता है 2024 के बाद में आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापार से जुड़कर लाभ उठा सकें। अभी 2024 तक तो नौकरी करने का प्रयास कीजिए। आपकी तबीयत के बारे में आपने पूछा है। तबीयत के बारे में तो हमने बताया कि आयु रेखा पर जब जब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत दीप पर दीप बनते हैं तो धोखा बनता है। तो दीप पर एक दूसरा दीप भी बताया था मैंने आपको। कुल मिलाकर के अभी मैं समझता हूँ लगभग 3 साल तक आपको रोग और काफ़ी परेशान करने वाले हैं, और धीरे धीरे आप योगा प्राणायाम या अन्य दवाई लेंगी तो आप उससे निकल आएंगी, तो रोग ठीक हो जाएंगे। वो उनको ठीक कर सकती हैं आप, तो उनका थोड़ा सा मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन अभी 3 साल आपको काफ़ी संघर्ष है। कोई लॉटरी का योग नहीं है केतु स्थान पर और राहु स्थान पर, तो कृपया करके लॉटरी में इन्वेस्टमेंट ना करें। करोड़पति के जहाँ तक संभावना है वो आप बन जाएंगे, उसकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। उपाय क्या करें आपको बता देता हूँ। यदि आप चाहती हैं रोगों से बचना, यदि आप चाहती हैं अपने जीवन में वैवाहिक जीवन सुखी रखना और साथ ही साथ अपनी समस्याओं को हल करना, तो एक पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिएगा।
यहाँ पर आपने यदि पहन रखा है तो बहुत अच्छा है, अगर 4-5 साल हो चुके हैं तो दूसरा पहन लीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती है, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो पुखराज आपका रत्न बनता है। आदित्य हृदय स्रोत रोजाना आपको पाठ करना होगा, और नेट से देख सकती हैं रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप आपको रोजाना करना होगा। तो रोगों से बचने के लिए, वैवाहिक सुख पाने के लिए, जीवन में तरक्की उन्नति करने के लिए ये 3 उपाय कीजिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।